हेलो हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3। नमस्कार भाइयों और बहनों, वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स आईएएस। आज का हम द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। स्पेशली हम कवर करेंगे संडे का पेज। तो चलो तो स्टार्ट करें। उसके पहले डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सबसे पहली न्यूज़ है वाटर ऑन मार्स। देखिए, हमको तो एविडेंस मिल चुका था कि मार्स पे वाटर है, ठीक है, लेकिन अभी हमें ये पता चला है कि जो वाटर वहाँ पे डिसअपियर हुआ है। देखो नीचे की इसमें लिखा हुआ है लाइन में, इन न्यूज़ क्योंकि वाटर डिड नॉट डिसअपियर ऑन मार्स एट वन गो। एकदम से वो सूख नहीं गया, बल्कि बट ड्राइड अप कम्प्लीटली 3 मिलियन ईयर्स अगो ड्यू टू अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन। अल्टरनेट वेट, कभी पानी रहता था, कभी ड्राई कंडीशन होती थी, तो इस वजह से ऐसे होते होते अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन की वजह से हमारे मार्स पे वाटर डिसअपियर हुआ है। नॉट एज एट वन गो बट इन अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन। और ये सब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली है? ये हमको इंफॉर्मेशन मिली है क्यूरियोसिटी रोवर, जो कि नासा का मार्स मिशन है। 2011 में हमने लॉन्च किया था, हमारे नासा ने लॉन्च किया था 2012 में, 2012 में इट वॉज लैंडेड ऑन दी मार्स। सो दिस इज़ द, देखिए भाइयों, ये मज़ेदार पिक्चर ऑफ क्यूरियोसिटी। हमें भी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर नासा ने इसे बनाया कैसे होगा। इतना छोटा छोटा इंस्ट्रूमेंट इतने ऐसी मशीन में इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, और ये कुछ मार्स के फोटोग्राफ्स। चलो तो नेक्स्ट न्यूज़ लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है कोरल रीफ्स के बारे में। हम हमेशा एनसीईआरटीज़ में पढ़ते हैं कि कोरल रीफ्स, कोरल्स, पर हमको ये नहीं पता रहता कि कोरल्स और कोरल रीफ में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोरल एंड कोरल रीफ्स? कोरल एक्चुअल में मराइन इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि लिव इन कॉम्पैक्ट कॉलोनीज, मोस्टली ट्रॉपिकल हैबिटेट होते हैं। देखो यूपीएससी ने एक बार पूछा था, यही वर्ड लेके एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि कोरल्स आर ट्रॉपिकल इन हैबिटेट, लेकिन बच्चों को ये नहीं पता था कि सब ट्रॉपिकल हैबिटेट भी होता है कोरल्स का। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्टली ट्रॉपिकल हैबिटेट। बल्कि कोरल रीफ्स होता है अंडर वाटर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मैटर होता है, ठीक है। तो कोरल रीफ्स एक्चुअल में अंडर वाटर इकोसिस्टम है, बल्कि कोरल्स ये एक्चुअल में मराइन इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं। अब कोरल्स का सर्वाइवल कैसे होता है? इनका सर्वाइवल होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के इससे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? कोई भी दो ऑर्गेनिज्म जब एक में के बेनिफिट के लिए साथ रहते हैं तब उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब अलगी और कोरल, इनका होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो अलगी प्रोवाइड करती है फूड, बल्कि कोरल प्रोवाइड करते हैं शेल्टर। तो इन दोनों का फूड और शेल्टर के एक्सचेंज के इससे हमको कोरल और अलगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पता चलता है। अब हम कोरल ब्लीच भी न्यूज़ में बहुत बार देखते हैं, बट व्हाट इज़ कोरल ब्लीचिंग, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। उससे पहले पढ़ेंगे कि न्यूज़ में क्या है। ये हिंदू का एक आर्टिकल है, टफ कोरल्स। ये कहते हैं कि न्यू फाइंडिंग्स फ्रॉम रटगर्स यूनिवर्सिटी से कोरल्स विल सर्वाइव क्लाइमेट चेंज। वो क्लाइमेट चेंज को सर्वाइव कर सकते हैं। दिस इज़ ओइंग टू देयर कैपेसिटी टू फॉर्म रॉक हार्ड स्केलेटन। इसी प्रोसेस को कहा जाता है बायोमिनरलाइजेशन, प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म मैन्युफैक्चर्स मिनरल्स फॉर डिफरेंट फंक्शनल पर्पसेस। बायोमिनरलाइजेशन के प्रोसेस से ही हमें एक स्टडी से इसे पता चला है कि क्लाइमेट चेंज में भी कोरल सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो कोरल ब्लीचिंग हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? जब कभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप टूट जाता है, अलगी और कोरल्स अलग अलग हो जाते हैं,
तब जाके हम उस प्रोसेस को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। सबसे पहले कोरल ब्लीचिंग ऑकर्स व्हेन कोरल्स एक्सपेल देयर फोटोसिंथेटिक अल्गी, मतलब टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोरल रिसीव देयर कलर फ्रॉम अल्गी सच एज डाइनोफ्लैजिलेट्स दैट लिव ऑन देम इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सेकेंड पॉइंट है अल्गी यूज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम कोरल टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम द सन वाया फोटोसिंथेसिस। समझा अभी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कैसा होता है फूड एंड शेल्टर का। थर्ड है ऑक्सीजन एंड अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हेल्प कोरल टू ग्रो। ठीक है, अब जब ब्लीचिंग प्रोसेस होती है तब क्या होता है, जब एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं सच एज चेंज इन टेम्परेचर, कोरल्स एक्सपेल अल्गी। अब इसमें से क्या क्या होता है, पोल्यूशन एंड ओवर एक्सपोजर टू सन्स रेज कैन ऑल्सो कॉज अल्गी टू लिव। सबसे पहला तो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, सेकेंड होता है पोल्यूशन, ओवर एक्सपोजर टू सन्स रे, थर्ड होता है लॉस ऑफ अल्गी कॉजेज कोरल ब्लीचिंग मेकिंग देम वल्नरेबल टू डिजीजेस, क्योंकि उनको फूड नहीं है अभी, तो फूड नहीं है इस कारण उनको अभी डिजीजेस कॉजिंग हो सकता है। ब्लीच कोरल विल इवेंचुअली डाई इफ दे डोंट रिगेन अल्गी। अल्गी अगर उनके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नहीं आई तो वो फिर से वो मर सकते हैं, will eventually die. Okay, now next news is of Indus and Gangetic dolphins. देखो एक स्टडी इंटरनेशनल टीम यूके में हुई है, वहाँ पे हमें ये पता चला है कि जो हम मानते आए हैं कि इंडस और गैंगेज डॉल्फिन्स जो कि सेम स्पीसीज से है, जो हम करंटली क्लासीफाइड करते हैं उनको एक स्पीसी में प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका, उसके प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका जो स्पीसी है उसके दो सब स्पीसीज़ हम इंडस डॉल्फिन और गैंगेज डॉल्फिन को कंसिडर करते थे। लेकिन अब इंटरनेशनल टीम जो यूके की है उन्होंने एक्चुअली इस क्लासिफिकेशन को रिवीजन के लिए कहा है। जनरली हम जब कभी भी स्पीसीज़ को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले तो हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लेते हैं, किस चीज़ का, ब्लड का, स्किन का, हेयर का, फ्रॉम फ्रेश सैंपल, जो फ्रेश सैंपल्स होते हैं। लेकिन इस टीम ने क्या यूज़ किया है, एंशियंट डीएनए आउट ऑफ स्कल्स एंड स्केलेटन ऑफ इंडस एंड गैंगेज डॉल्फिन का, तो जिसके वजह से ये पता चला है कि ये एक्चुअल में टू सब स्पीसीज ऑफ प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका का नहीं है बल्कि टू डिफरेंट स्पीसीज है। हेंस स्टडीड देयर बॉडी ग्रोथ, इस एंशियंट डीएनए सैंपल से उनको ये पता चला है कि बॉडी ग्रोथ उनका अलग अलग है, स्कल मॉर्फोलॉजी अलग अलग है, टूथ काउंट्स अलग है, कलरेशन अलग है एंड जेनेटिक मेकअप भी अलग है। और ये है गैंगेटिक डॉल्फिन ब्लू कलर के इसमें और यह है इंडस डॉल्फिन ब्राउन कलर के इसमें। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि गैंगेटिक डॉल्फिन हेवियर होता है एज़ कम्पेयर टू इंडस डॉल्फिन। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड देखें। गैंगेटिक डॉल्फिन के कुछ हम ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो कि हमारे यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में ज़्यादातर एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में आते हैं। गैंगेटिक डॉल्फिन हमारे शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर रखा गया है। शेड्यूल 1 वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, मोस्टली प्रोटेक्टेड एनिमल्स। ओके, देन एनेक्स्चर 1 ऑफ साइट्स, ये इंटरनेशनल बॉडी है टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज, इसके एनेक्स्चर 1 में है, मतलब ये भी सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड लिस्ट है। और डॉल्फिन कौन सी इंडस डॉल्फिन और गैंगेटिक डॉल्फिन, ये दोनों भी डॉल्फिन एंडेंजर्ड लिस्ट में है। किसके, आईयूसीएन ये भी एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसमें कि ये दोनों डॉल्फिन को एंडेंजर्ड लिस्ट में रखा हुआ है। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये ध्यान में रखिए कि चाइनीज़ रिवर डॉल्फिन जो है ना वो तो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो इसी कारण, इन सारी बातों के कारण हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें
रिवर कंजर्वेशन करना है, वाटर कंजर्वेशन, रिवर कंजर्वेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और हमें हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, पोल्यूशन फ्री रखना है, जिसके कारण उनका इकोसिस्टम, उनका हैबिटेट कंजर्व हो सके। और हम जैसे चाइनीज़ रिवर डॉल्फिन एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उस तरह से हमारी गैंगेटिक डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन एक्सटिंक्ट ना हो। चलो तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए। अब हमें और एक न्यूज़ पता चली है कि कासार मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये एक हमारे 11th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी जो यूनिवर्स चैप्टर है, उसमें हमने पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी, और क्या क्या पढ़ा है। बिग बैंग थ्योरी तो सबसे मोस्ट पॉपुलरली एक्सप्लेन्ड थ्योरी है। तो हमने उसके हिसाब से देखा है कि बहुत सारे हमारे गैलेक्सीज़ हैं, बहुत सारे हमारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे हमारे स्टार्स हैं। तो एक स्टडी ने ऐसे डिस्कवर किया हुआ है कि और भी डिस्टेंस जगह पे ऐसे कासार बहुत सारे प्रेजेंट है। कासार क्या होता है? कासार आर एक्सट्रीमली ल्यूमिनस, चमकदार, एक्सट्रीमली ल्यूमिनस कोर्स ऑफ डिस्टेंस गैलेक्सी। बहुत दूर पे डिस्टेंस गैलेक्सी है, वहाँ पे लुमिनस, चमकदार कुछ कोर बीच में है, दैट आर पावर्ड बाय सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ब्लैक होल से वो पावर्ड है, उसकी जो चमक है वो ब्लैक होल से पावर है। तो कुछ स्टडीज़ ने ऐसा डिस्कवर किया है कि वहाँ कुछ डिस्टेंस पे हमें ऐसे डजन ऑफ कासार्स डिस्कवर हुए हैं। लेकिन ये क्या पहली बार है क्या? नहीं, लेकिन इसके पहले भी हमने कासार डिस्कवर किए हैं। अब ये यूज़फुल कहाँ पे है, हम ये देखेंगे। ये यूज़फुल होती है सबसे पहले तो हमें ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक्सपांशन रेट ऑफ यूनिवर्स द एक्सपांशन रेट ऑफ द यूनिवर्स एंड एड्रेस द अदर मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, चलो तो भाई हमें और एक न्यूज़ है साइंस के पेज पे अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में। अफ्रीकन एलिफेंट एक्चुअल में 2 टाइप के हैं, एक है फॉरेस्ट एलिफेंट, एक है सवाना एलिफेंट। ये दोनों भी रेड लिस्ट के IUCN के रेड लिस्ट के अंतर्गत हैं। फॉरेस्ट एलिफेंट है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और सवाना एलिफेंट है एंडेंजर्ड। ठीक है, चलो तो और एक न्यूज़ है छोटी सी, ब्रीदिंग ट्राइलोबाइट्स। देखो हमारा पूरा एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम का इवोल्यूशन हुआ है। तो हमारे पास पहले तो थे पानी वाले क्रिएचर, वाटर क्रिएचर थे। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ क्रिएचर कैसे हुआ? वाटर टू लैंड ट्रांजिशन हुआ है हमारा। तो फिश क्रिएचर जो थे उन्होंने कन्वर्ट किए अपने फिन्स को लिम्स में। ट्राइलोबाइट्स क्या है भाई? ट्राइलोबाइट्स हमारे एक्सटिंक्ट मराइन अर्थ्रोपोडा है, जो कि इनवर्टिब्रेट होते हैं। ठीक है, तो अभी तो ये एक्सटिंक्ट है, हमने स्टडी किया कैसे होगा। तो ये फॉसिल्स जो हमारे पास है, उसके ऊपर हमने ये डिस्कवर्ड किया कि उनके पास गिल लाइक स्ट्रक्चर थे, हैंगिंग ऑफ देयर थाइज टू ब्रीथ, जो कि अननोटिस था अभी तक। लेकिन हमारे एडवांस्ड CT स्कैनर की हेल्प से हमने ये डिस्कवर किया है कि उनके पास गिल लाइक स्ट्रक्चर था, हैंगिंग ऑफ देयर थाइज टू ब्रीथ। बल्कि वो मराइन क्रिएचर होने के बाद भी उनके पास गिल लाइक स्ट्रक्चर थे ब्रीथ करने के लिए, जो कि थाइज से हैंग थे। चलो तो भाई हम ट्राइलोबाइट्स के कुछ फिगर्स देख लेते हैं, डायग्राम्स देख लेते हैं। ट्राइलोबाइट्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। ये इतने छोटे छोटे होते हैं, तो सही में यार ये बताइए कि हमारे माइक्रोस्कोप से भी इनकी थाइस कहाँ पे दिखेंगी? तो हमें तो एडवांस टेक्नोलॉजी लगेगी, इसीलिए एडवांस्ड CT स्कैनर की हेल्प से अभी के
दिनों में हमने ये पता चला है कि उनका गिल लाइक स्ट्रक्चर थे हैंगिंग ऑफ देयर थाइज टू ब्रीथ. Okay guys, thank you. Do like, share and subscribe to my channel Current Affairs IS. Thank you. Bye.